सागर तुझे अक्ल नहीं है? तेरी ये नाटक कंपनी बंद कर। इतनी मुश्किल से मैंने तुझे नौकरी दिलवाई है और तू है कि काम पर जाने के बजाय उस नौटंकी में लगा रहता है। मामा मैं फैक्ट्री गया था, लेकिन वहां पे कोई काम नहीं था तो मैं चला गया। अरे फैक्ट्री में काम था या नहीं है तय करने वाला तू कौन होता है? तू वहां सिर्फ नौकर है, फैक्ट्री का मालिक नहीं है। मामा मामी प्लीज माझ्यावरती ओरडू नका। मैं छोटा नहीं रहा, बड़ा हो गया हूं मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब जी चाहे मेरे ऊपर चीखें चिल्लाएं। और अब मैंने फैसला लिया है कि मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूंगा, अलग सा रहूंगा भाड़े के घर में। तो ये क्या कह रहा है? तू भूल गया? 5 साल का था तू, तब हम तुझे यहाँ इगतपुरी लेके आए थे, पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। देखिए आप दोनों ने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं हमेशा एहसानमंद रहूंगा आपका, लेकिन ये सब और नहीं होगा मुझसे। भाऊ मी जरा चहा पिऊन येतो। सागर, मेरे को तेरी मदद चाहिए। अरे तो बोल ना यार, देख तू मेरा जिगरी दोस्त है, तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं, तू बस बोल। मैं आई को मारना चाहता हूं। योगेश तू पागल हो गया है? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू? अरे वो आई है तेरी, और मैंने भी उन्हें हमेशा आई ही माना है। अरे वो प्यार करती है तुझसे। किसी और को भी बहुत प्यार करती है। नहीं, इतने साल हो गए बाबा को गया, आई का लफड़ा चल रहा है किसी के साथ। मैं दिन भर काम के लिए बाहर घूमता रहता हूँ और घर पे जाऊँ तो ये ताने मारने को बैठ जाती है। वो चाहती ही नहीं है कि मैं घर पे रहूँ। अगर मैं घर पे नहीं रहूंगा तभी तो वो उसे बुला सकेगी ना। मेरा दिमाग खराब हो रहा है यार, तू मेरी मदद करेगा कि नहीं? ओम नमो हमते पाय पाय ये सब ग्रह भूतानाम साकनी टाकनी नाम ओम फट स्वाहा। सागर बेटा, तुम्हारा समय बहुत बुरा चल रहा है। मेरा समय सही कब होगा बाबा? मुझे रंगमंच पर काम करने का बहुत शौक है। वैसे मैं गांव के छोटे मोटे नाटक में काम करता हूं, लेकिन मुझे कुछ बड़ा करना है, नाम कमाना है। मैं अपना खुद का ग्रुप बनाना चाहता हूं ताकि मुझे वो काम करना ना पड़े जो मैं करना नहीं चाहता। मेरा नसीब कब बदलेगा बाबा? बदलेगा, तेरा समय अच्छा आएगा तो खुद बदलेगा। इस समय तुम्हें ढेर सारे पैसों की जरूरत है ताकि तसल्ली से बैठकर तुम अपने काम को कर सको। देवताओं को खुश करो, वो तुम पर पैसों की बरसात करेंगे। कैसे? ठीक है, योगेश कोलकर ने अपने दोस्त सागर वाघ के सामने एक बहुत ही चौंकाने वाला प्रस्ताव रखा। योगेश अपनी मां को मार डालना चाहता था। इस विचित्र केस ने एक नया मोड़ तब लिया जब दोनों दोस्त इस जुर्म को करने के रास्ते पर चल पड़े। आज कुछ काम वाम मिला बेटा? 3 जगह गया था, कहीं कुछ भी नहीं हुआ। तुझे पढ़ाने में मैंने अपने सारे पैसे लगा दिए, वो भी जो बाबा के मरने के बाद मिले थे। कॉलेज तक की पढ़ाई करवाई तुझे। तू है कि तुझे कुछ काम ही नहीं मिल रहा। बेटा कुछ तो कर, कहीं तो काम ढूंढ ले। देख मैं बूढ़ी हो गई हूँ, थक जाती हूँ, मुझे भी तो आराम की जरूरत है ना। तू कहना क्या चाहती है? मैं कोशिश नहीं कर रहा। उतनी नहीं कर रहा है जितनी करनी चाहिए बेटा। 3 की जगह
6 जगह जाना? हाँ, ताकि मैं दिन भर घर से बाहर रहूं। और तेरा वो प्रेमी कमलनाथ घर के अंदर। तुझे मेरी जरूरत क्या है? जब सब कुछ तुझे वो दे ही रहा है, तेरा ख्याल भी रखता है, और क्या चाहिए तुझको? हिम्मत कैसी हुई तेरी? तेरी हिम्मत कैसी हुई है कहने की? जानता भी है कमल जी मुझे अपनी बहन की तरह मानते। इतना घटिया इल्जाम लगाया। छी! नमस्ते आई। नमस्ते बेटा। अपनी दोस्त को भी थोड़ी सी अक्ल दे दे, दिमाग सड़ गया इसका। चल सागर, बाहर चलते हैं। चल। अरे कौन है ये? देखो देखो। अरे पर ये अपने गांव की तो नहीं लग रही है। कौन है कौन? सर, आसपास कोई हथियार या वैसी कोई भी चीज नहीं मिली। साहब, ये औरत हमारे गांव की नहीं है। आप शिवगोरी गांव में पता कीजिए। मला असं वाटतंय मैंने इसे वहाँ कहीं देखा था। मैं देखा था? मला बघितल्यासारखं वाटतंय। ये तो दामिनी ताई है, दामिनी कोलकर। यही आगे गली में अपने बेटे योगेश कोलकर के साथ रहती है। दामिनी कोलकर यही रहती है? हो साहेब. उनका बेटा योगेश कहाँ है? काय झालं साहेब? हमें दामिनी कोलकर की लाश मिली है। यही है वो? हो साहेब, ये तो दामिनी ताई है, लेकिन ये तो कल अपने बेटे के पास नासिक जाने को निकली थी। कल 12 तारीख को? हो साहेब. ताई, किधर जा रही है? आगे नासिक जा रही हूँ। योगेश को नौकरी मिली है वहाँ, भाड़े पे घर भी लिया है, बुलाया है मुझे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई। चल ये ते, देर हो रही है। हाँ। आपको पता है योगेश नासिक में कहाँ काम करता है? माहिती नहीं साहेब, पर मेरे को इतना मालूम है कि उसको अभी अभी नौकरी लगी थी। पर दामिनी ताई के साथ ऐसा सब हो गया। किसने मारा होगा साहब? और लाश अभी सड़ना भी शुरू नहीं हुई। इन्हें मरे हुए 24 घंटे भी नहीं हुए। आज 13 तारीख है, मतलब कल 12 तारीख को दोपहर को इसको मारा होगा। हाँ, मुझे भी यही लगता है। दामिनी, दामिनी, सर ये कमलनाथ है। दामिनी जहाँ काम करती थी उसी कंस्ट्रक्शन साइट के कॉन्ट्रैक्टर। हाँ साहब, दामिनी अपने बेटे को मिलने नासिक जाने वाली थी, इसलिए वो शायद कल दोपहर को ही घर से निकली होगी। ये दामिनी कल दोपहर को मिली थी आपसे? नहीं साहब, दामिनी कल सुबह करीब 10 साढ़े 10 बजे मेरे पास आई थी और उसने कहा कि उसके बेटे को नासिक में नौकरी मिल गई है और ये वहाँ जाने वाली है। दामिनी के बेटे का कोई कांटेक्ट नंबर है आपके पास, मोबाइल या और कुछ? नंबर है। नंबर दीजिए।
इकडे पण बघा काही दिसतंय का? तुम कौन हो? मैं सागर वाघ, योगेश का दोस्त हूँ। सर मुझे अभी अभी आई के बारे में पता चला। योगेश कहाँ है? वो शायद नासिक में होगा, किसी काम के सिलसिले में वहाँ गया था साहब। सर ये सब कैसे हुआ सर? दामिनी कोलकर की लाश हमें कावपुर गांव के पास मिली। क्या? देखो सागर, हमें योगेश तक पहुंचना है। योगेश नासिक में कहाँ काम करता है पता है तुम्हें? योगेश की तुमसे आखिरी बार कब बात हुई थी? 11 तारीख को। नहीं, योगेश ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सागर वाघ, योगेश का दोस्त, जिसे योगेश ने यह बताया था कि वो अपनी मां का कत्ल करना चाहता है और उसने योगेश को इस काम में साथ देने का वादा भी किया था। वो दोस्त ये सुनकर पूरी तरह से टूट गया कि दामिनी अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी किसी ने हत्या कर दी है। तो आखिर इस बीच ऐसा क्या हुआ था? सागर, क्या योगेश ही अपनी मां का खून करके फरार हो गया है? नहीं सर, योगेश ऐसा नहीं कर सकता। सर, योगेश के फोन की लास्ट लोकेशन निदालतुरी गांव के पास है, 12 तारीख की। निदालतुरी का? ये कावपुर के आगे वाला गांव है जो नासिक जाने के रास्ते पर पड़ता है। सब। और 13 तारीख को ही दामिनी की लाश हमें कावपुर गांव के पास मिली थी। इस बात के पूरे चांसेस है कि योगेश ने अपनी मां का खून किया है, और वो भी पूरे प्लानिंग के साथ। नहीं सर, योगेश ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता मतलब? वो ऐसा कुछ करने की सोच रहा था क्या? सर क्या? तो योगेश क्या करना चाहता था? सर मैंने उसे कहा था कि वो ऐसा कुछ करने की सोचे भी ना, और वो मेरी बात मान गया था सर। अपनी दोस्त को भी थोड़ी सी अक्ल दे दे, दिमाग सड़ गया इसका। चल। यार तेरी आई तेरे लिए परेशान है और इसीलिए वो तेरे पीछे पड़ी रहती है। तू बेकार में पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। क्या बेकार में सोचता हूँ मैं? वही जो उसके और कमलनाथ के बीच चल रहा है। कमलनाथ और दामिनी? ऐसा क्या था इन दोनों के बीच? सर योगेश के बाबा मतलब आई के पति एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम किया करते थे। 15 साल पहले एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई और फिर उसी कंस्ट्रक्शन साइट पे आई ने उनकी जगह ले ली। आई और कमलनाथ जी के बीच काफी नजदीकी रिश्ता था, पर योगेश हमेशा यही मानता था कि उन दोनों के बीच कुछ लफड़ा चल रहा है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ साहब, ये गलत है। योगेश काफी परेशान था, वो ग्रेजुएट था, उसे नौकरी नहीं मिल रही थी और इसीलिए आई उसे ताने देती रहती थी। इसलिए वो अपने आई का खून करना चाहता था? सर मैंने उसे समझाया था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, उसने मेरी बात मान ली थी सर। वो अपने आई का खून करना चाहता था, हाँ या ना? मैंने उसे समझाया था सर, उसने ऐसा नहीं किया होगा। योगेश तेरी आई मेरी आई जैसी है, मैंने हमेशा उन्हें अपनी आई माना है। देख अपने मन में ऐसी चीजों को घर मत बनाने दे। जरा सोच, अरे कितनी मुश्किलों से पाला है उन्होंने तुझे। योगेश तू किस्मत वाला है कि तुझे ऐसी आई मिली है, नहीं तो मैं। देख अपने मन से ये विचार निकाल दे, बिल्कुल निकाल दे। सर योगेश ने अपने मन से उस बात को निकाल दिया था सर। लेकिन उसके आई का तो मर्डर हो गया। नहीं, योगेश ऐसा नहीं कर सकता सर। तो फिर कौन कर सकता है? वो मुझे पता नहीं सर। देखिए मैं योगेश का बहुत अच्छा दोस्त हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये काम योगेश का नहीं है। इस सागर का मोबाइल सर्वेलेंस पे डाल दो। ये किसे फोन करता है, इसको किसका फोन आता है, सारे डिटेल्स मुझे चाहिए। जरूर ये अपने दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहा है। सर
दामिनी मेरे लिए छोटी बहन जैसी थी और मुझे बड़े भाई का मान देती थी। पर योगेश को तो कुछ और ही लगता था। साहब, अब किसी का शक और गलतफहमी हम कैसे दूर कर सकते हैं? क्या इस सिलसिले में कभी योगेश ने आपसे बात की थी? नहीं साहब, शायद इसलिए कि उसने अपने मन की सारी भड़ास अपनी माँ के ऊपर निकाल ली थी। योगेश का दोस्त सागर, उसका कहना है कि योगेश की माँ दामिनी योगेश से बहुत परेशान थी। हाँ साहब, बहुत परेशान रहती थी, बूढ़ी हो रही थी। उसने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी लगाकर योगेश को पढ़ाया, लेकिन ग्रेजुएट होने के बावजूद भी योगेश को कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि गुस्से में आकर योगेश ने अपनी माँ को मार डाला हो? मुझे नहीं पता साहब, नहीं पता मुझे। और योगेश का भी कहीं कुछ पता नहीं। मैं भी इस वजह से बहुत परेशान हूँ। आखिर योगेश कहाँ लापता है और वो अपनी आई को क्यों मारेगा? देख सागर, अगर तुझे पता है तेरा दोस्त योगेश कहाँ है और उसी ने ये सब कुछ किया है तो तू पुलिस को सब सच सच बता दे। योगेश ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है मामा, पर ना ही मुझे पता है कि वो अब कहाँ है। तीन दिन बीत गए थे लेकिन अब तक योगेश का कोई सुराग नहीं मिला था। क्या सागर जानता था कि योगेश कहाँ है? क्या सब कुछ वैसा हुआ था जैसा उन लोगों ने प्लान किया था, या फिर प्लान में कुछ फेरबदल किया गया था? और फिर पुलिस के सामने कुछ ऐसा आया जिसने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को एक नई दिशा दे दी। सर, आज 16 तारीख है। दामिनी कोलकर की लाश को मिले हुए 3 दिन बीत चुके हैं। हम सागर के फोन को ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन उसकी योगेश से कोई भी बात नहीं हुई। क्या सागर सच कह रहा है कि योगेश इसमें इन्वॉल्व नहीं है? हो सकता है सर। मैंने दामिनी की मौत के पहले के ही योगेश के सारे कॉल्स ट्रेस किए और एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। क्या? सर, हम उसकी पड़ोसन रसिका और उस कॉन्ट्रैक्टर कमलनाथ की माने तो दामिनी अपने घर से नासिक जाने के लिए निकली थी, अपने बेटे योगेश के पास, जिसे वहां नौकरी मिली थी। ताई, किधर जा रही है? आगे नासिक जा रही हूँ। योगेश को नौकरी मिली है वहाँ। लेकिन सर, 11 तारीख से 13 तारीख तक जब हमें दामिनी की बॉडी मिली, इस दौरान दामिनी और योगेश के बीच फोन पर कुछ भी बात नहीं हुई थी। फिर दामिनी को कैसे पता चला कि योगेश को नासिक में नौकरी मिली है? हाँ सर, मुझे मालूम था कि उसे नासिक में नौकरी मिलने वाली थी। कैसे? योगेश की दामिनी से कोई भी बात नहीं हुई थी और योगेश के कॉल रिकॉर्ड में तुम्हारा भी नंबर नहीं। इसका मतलब तुम्हारी भी उससे बात नहीं हुई थी। योगेश का फोन 12 तारीख से बंद है और 13 तारीख को हमें दामिनी की लाश मिली। सर, 11 तारीख की रात में उसने मुझे बताया था। उसका और उसकी आई का झगड़ा हुआ था तो हम घर से बाहर गए थे, तब उसने मुझे बात बताई थी। सागर, मुझे नासिक में नौकरी लग गई। अरे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है योगेश। हाँ यार, कल ही मुझे वहाँ जाना होगा। वहाँ जाके सब इंतज़ाम कर दूंगा, फिर आई को भी वहाँ बुला लूँगा। लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम दोनों के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। उसने आई को उसी रात बताया होगा, वरना आई को कैसे पता चलता? 12 और 13 तारीख को तुम कहाँ थे? इगतपुरी गया था साहब, मेरे नाटक का एक शो था, मगर वो शो हुआ नहीं क्योंकि बुकिंग ही नहीं हुई। नाटक? जी हाँ, मैं गांव के एक नाटक ग्रुप में काम करता हूँ। सर, मैं 13 तारीख की सुबह ही आया और आते ही मुझे आई के बारे में पता चला और मैं भागा भागा वहाँ चला गया। 11, 12, 13। 11 तारीख को रात को योगेश तुम्हें बताता है कि उसे नासिक में नौकरी मिल गई। 12 तारीख को शायद वो नासिक गया होगा। फिर उसने अपना फोन निदालतुरी जंगल में क्यों स्विच ऑफ किया? 13 तारीख को हमें दामिनी की लाश मिलती है, जिसका खून 12 तारीख को दोपहर को ही हुआ है। कहीं कुछ तो छूट रहा है। 12 तारीख को योगेश नासिक जाता है और उसी दिन उसकी आई भी नासिक जाती है, पर दोनों साथ नहीं जाते और फिर दामिनी का मर्डर हो जाता है। पता नहीं सर। ये बात तो साफ है कि 12 तारीख को योगेश शिवबोरी गांव में था, अपने घर में, क्योंकि सुबह 9:30 बजे उसने 2 SMS किए हैं, दोनों अलग नंबर पर, जिसमें से एक नंबर सुधीर दरेकर का है और एक किसी राजमाने का। ये सुधीर दरेकर और राजमाने कौन है? सर, ये हमारे ही गांव के हैं, योगेश के दोस्त हैं। सुधीर इगतपुरी के पास किसी होटल में काम करता है। और सर, ये जो राजमाने हैं
वो रिक्शा चलाता है, ड्राइवर है। हो साहब, उसने मुझे मैसेज किया था जिसमें लिखा था कि उसे नासिक में नौकरी मिल गई है। मुझे भी यही मैसेज किया था और मैसेज करके मैंने उसे बधाई भी दी थी। जी मैंने भी। ये लोग सही कह रहे हैं सर। राज और सुधीर, क्या योगेश ने कभी तुमसे इस बात का जिक्र किया था कि वो अपने आई का मर्डर करना चाहता है? नहीं सर। क्या योगेश ने तुम्हें फोन करके कभी ये बताया था कि नासिक में वो कहाँ काम कर रहा है? नहीं सर। नहीं सर, मुझे भी उसका कोई मैसेज नहीं आया। नासिक से इस योगेश कोलकर को ढूंढने के लिए इंफॉर्मेशन निकालो। मेरा शक और भी मजबूत होते जा रहा है कि इस योगेश ने ही अपनी आई का मर्डर किया है और नासिक में जाके कहीं छुपा बैठा है। सर मुझे लगता है कि सागर को ये सारी बात पता है। शायद, पर हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सर योगेश का अब तक कुछ पता नहीं चला। तो क्या योगेश हवा में गायब हो गया? सर ये तो अभी भी एक मिस्ट्री है, लेकिन इन सब में एक बात सामने आई है, सागर झूठ बोल रहा है। मैंने इगतपुरी और आसपास में पता किया, कहीं भी कोई भी प्ले या परफॉर्मेंस नहीं होने वाला था। और सर खास बात यह है कि 12 की सुबह को सागर के फोन की लोकेशन वही थी जो योगेश के फोन की थी। और अगर सागर की माने तो वो योगेश से आखिरी बार 11 तारीख की रात को मिला। वो झूठ बोल रहा है सर, उसे पता था कि योगेश क्या कर रहा था। 12 तारीख को सागर के फोन की लोकेशन योगेश के घर की थी, उसी वक्त जिस वक्त उसने सुधीर दरेकर और राज माने को एसएमएस किया था। जी सर। योगेश कहाँ है? हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि यह सारा प्लान योगेश का था और हो सकता है कि शायद तुम भी उसमें शामिल हो, क्योंकि योगेश ने सुबह जब अपने 2 दोस्तों को एसएमएस भेजा था, मुझे नासिक में नौकरी मिल गई है, तुम भी वहां थे। योगेश का तो नासिक में कोई अता पता ही नहीं है। योगेश को नासिक में नौकरी मिल गई है एक झूठ था अपनी मां को गुमराह करने के लिए, ताकि उसे वो वहां बुलाकर मार सके। क्यों, सच है नहीं? सर मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता सर। देख सागर, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि योगेश कहां छिपा है, ये सिर्फ तुम जानते हो। सीधे सीधे बता दो, वरना हम हमारी तरीके से उगलवा लेंगे। देखिए अभी इस वक्त वो कहाँ है मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो 13 तारीख की रात में मेरे घर आया था सर। मतलब अपनी माँ का खून करने के एक दिन बाद? जी। योगेश? योगेश यार, ये तूने क्या किया? यार मुझे पता नहीं यार, मैं बहुत गुस्से में था। पुलिस तुझे ढूंढ रही है यार, मेरी मदद कर। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? देख, पुलिस तेरी तलाश में है और उनको मालूम है कि मैं तेरा दोस्त हूँ, तो उनकी नज़र मेरे ऊपर भी है। मुझे कुछ तो बता, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? मैं क्या बताऊँगा यार। तू एक काम कर, कहीं दूर चला जा ताकि पुलिस तुझ तक पहुँच ना पाए। और फिर वो चला गया, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ गया था। 13 तारीख की रात को योगेश जब अपनी माँ का खून करके तुम्हारे पास आया था, तो पुलिस के हवाले करने के बजाय तुमने उसे जाने दे दिया।
सर वो मेरा दोस्त है। वो एक खूनी है और तुम उसके साथी। सजा तो तुम्हें भी मिलेगी। साहब, निदालतुरी पुलिस स्टेशन से फोन आया है। उनके पास योगेश कोलकर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। चला। हेलो, पीएसआई पाटिल बोलते हैं। पाटिल साहब, हमें यहाँ योगेश कोलकर की फोटो मिली है। हाँ, एक खून के सिलसिले में हमें उसकी तलाश है। लेकिन साहब ये योगेश कोलकर तो मर चुका है। हमें निदालतुरी के जंगल में उसकी डेड बॉडी मिली थी। क्या? योगेश कोलकर की मां दामिनी कोलकर की हत्या हुई थी और अब योगेश कोलकर भी मरा हुआ पाया गया था। उसकी भी किसी ने हत्या की थी। आखिर ये साजिश क्या थी और किसने की थी? कमल भाऊ, ओ कमल भाऊ, पुलिस को योगेश की लाश मिली है। उसको भी किसी ने मार डाला। चल बेटा, अब सब सच बोल दे, वरना तू मुश्किल में आ सकता है। बोल। सर मैंने आपसे झूठ बोला था सर। योगेश मेरे पास 13 तारीख की रात को नहीं सर, 12 तारीख की रात को आया था सर। 12 तारीख? हाँ, 12 तारीख को तो उसने अपनी माँ का खून किया था ना? सर उसने मुझे ये कुछ भी बताया नहीं था सर। मुझे मालूम भी नहीं था कि उसने उसकी आई की जान ली थी। सच बोल रहा हूँ मैं सर। मैं आई से परेशान हो गया हूँ यार। तू ना बेकार की बातों में दिमाग लगा रहा है। अरे वैसा कुछ नहीं है यार, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। चल चल अपन बाहर जाओ। चल चल। और फिर मैं उसे बाहर ले गया। चलते चलते हम निदालतुरी के जंगल पहुंच गए। मैं पूरे रास्ते उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि इन ख्यालों को दिमाग से निकाल दे। समझ मेरी बात। सागर, कुछ समझाने का फायदा नहीं है। मैंने आई को जान से मार डाला। क्या? दोपहर को उसको मैंने नासिक आने को कहा और उसे ये भी कहा कि मैं कांवपुर गांव के पास उसका इंतजार करूंगा, और वही उसे जान से मार डाला। उसकी आई मेरी आई जैसी थी। वो ऐसे कैसे कर सकता था? मैं गुस्से से पागल हो गया। मैंने योगेश को मार डाला क्योंकि उसने अपनी आई की जान ली थी। वो मेरी भी आई थी सर। तुमने योगेश को 12 तारीख की रात को मारा और तुम्हें पहले से ही पता था कि योगेश ने अपनी आई का खून किया है। सागर, तुमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मैं गुस्से से पागल हो गया था सर। योगेश की बात सुनकर मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाया। और इतने दिनों से तुम हमें गुमराह कर रहे थे। सर, वहाँ से गुजरने वाले एक आदमी ने पुलिस कंट्रोल रूम में इन्फॉर्म किया। हम इसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश में थे। सर, हमें बॉडी यहाँ मिली थी सर। 13 तारीख को हमें योगेश की आई दामिनी कोलकर की लाश मिली। योगेश की लाश भी आपको उसी वक्त मिली होगी, दोपहर को। नहीं सर, हमें ये बॉडी 12 तारीख की दोपहर को मिली थी। क्या? 12 तारीख को? और सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि उसकी मौत उसकी बॉडी मिलने के करीब 12 घंटे पहले हुई थी, यानी सर 11 तारीख की रात को। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि सागर ने हमें बताया कि योगेश का खून उसने 12 तारीख की रात को किया था। सर, आप हमारी रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। हमें ये बॉडी 12 तारीख की दोपहर को ही मिली थी, करीब सर 1:30 बजे। और सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 12 घंटे पहले हुई थी। अगर ऐसा है तो फिर योगेश अपनी आई का खून कैसे कर सकता है? अच्छा, एक बात बताइए, जब बॉडी मिली थी तो साथ में और कुछ चीजें मिली थी? नहीं सर, बॉडी के साथ में कुछ भी चीज़ बरामद नहीं हुई। मोबाइल फोन? नहीं सर। आइडेंटिटी कार्ड? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। किस चीज से मारा गया था?
सर कुछ भारी चीज, मतलब शायद पत्थर से सर मारा गया। सर एक बहुत ही अजीब बात है, जहाँ पर लाश मिली थी वहाँ पर पेड़ पे एक क्रॉस का निशान था। हाँ तो सर 11 तारीख की रात को अमावस्या की रात थी और उसकी अगली 12 तारीख की रात को भी टोना टोटका करने वाले बहुत अच्छा मानते हैं। उस दिन बहुत सारे पूजा और होम हवन हुए थे। सर इस केस में कुछ और भी है, कुछ बहुत भयानक। कहानी सुनाने का बहुत शौक है ना तुझे, पर अब कहानी नहीं सुनूंगा, सिर्फ सच सुनूंगा। योगेश का खून 12 तारीख को नहीं 11 तारीख के रात को हुआ था, और योगेश की आई का खून 12 तारीख के दोपहर को हुआ था। तो योगेश अपनी आई का खून कर ही नहीं सकता। देख सागर, अब सिर्फ सच बोलना, वरना तेरी वो हालत करके रखूंगा कि कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहेगा तू। ओम नमो हमते पाय पाय ये सब ग्रह भूता नाम साकनी डाकनी नाम ओम फट स्वाहा। सागर बेटा, तुम्हारा समय बहुत बुरा चल रहा है। देवताओं को खुश करो, वो तुम पर पैसों की बरसात करेंगे। कैसे? बलिदान। बलिदान। कैसा बलिदान बाबा? इस महीने की 11 और 12 तारीख की रात्रि पवित्र रात्रि है। इस रात्रि में बलिदान देने से तेरे किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। किस चीज का बलिदान बाबा? दो बलिदान। तुम जहां बलिदान दोगे वहीं तुम्हें पैसा मिलेगा, और पैसों का पता भी वहीं होगा। सर मैं बहुत डरा हुआ था सर, लेकिन बाबा ने कहा था कि पैसों की बारिश होगी। इतने पैसे मिलेंगे कि मैं मेरे सारे सपने पूरे कर सकूंगा। पहले तो मैंने सोचा कि मैं अपने मामा मामी को मार डालूं, लेकिन तभी योगेश मेरे पास आया सर। मैं आई को मारना चाहता हूँ। मेरे सामने मेरा दोस्त खड़ा था और वो मुझसे एक ऐसे काम में मदद मांग रहा था जो मैं खुद करना चाहता था। वो 11 तारीख की रात थी, बहुत ही पवित्र रात। योगेश अपनी आई की वजह से बहुत परेशान था। सागर समझ में नहीं आ रहा क्या, बहुत परेशान हो गया हूँ। चल शांति से बात करते हैं। चल। हम चलते चलते निदालतुरी के जंगल पहुंच गए। समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। कुछ भी हो यार, वो मेरी आई है और मैं ये भी जानता हूँ कि वो बस मेरा भला चाहती है। मैं भी कितना घटिया इंसान हूँ, अपनी आई पर शक किए, उसको मारने का मन बनाया, जबकि उसने मुझे बड़ा करने के लिए, पालने के लिए कितना कुछ सहा है। गलती हो गई यार मुझसे, सच में बहुत बड़ी गलती हो। योगेश पछता रहा था, लेकिन इस बात का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मेरे दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मैं आई से माफी मांगना चाहता हूँ यार। चल यार। क्या कह रहा है तू? वो रात में नासिक चला भी गया? हाँ आई, उसको फोन आया कि उसे नासिक में नौकरी मिल गई है, तो उसी वक्त चला गया। और उसने मुझे कहा आपको लेकर आऊं, इसीलिए तो मैं आया हूं। देवाचीज कृपा रे बाबा, जो उसे नौकरी मिल गई। आज मैं अपने बेटे के लिए बहुत खुश हूं। मैंने तो हमेशा भगवान से उसके लिए अच्छी जिंदगी मांगी है। उसे नौकरी मिल गई, सब ठीक हो गया। आई जल्दी से भी अपना सामान बांध लो, मैं घरी जाऊं नहीं तो फिर हम चलेंगे। ठीक है, अभी तैयार होती हूँ। मैंने योगेश के फोन से राज और सुधीर को एसएमएस किया और उसका फोन स्विच ऑफ कर दिया। उसके बाद मैं अपने घर चला गया। आई 12:30 के लगभग मेरे घर आई और फिर हम निकल गए। बेटा नासिक के लिए तो हमें हाईवे से बस मिल जाती, ये रास्ते से क्यों जा रहे हो हम? आई कावपुर में मेरा एक काम है, हम वहीं से बस ले लेंगे और ये रास्ता हमें कावपुर जल्दी पहुंच जाएगा। आराम मत, सावकाश। आई बहुत थक गई होगी, तो बैठ जाए यहाँ पे। हाँ बाबा। आई को देवा। बेटा योगेश को कौन सी कंपनी में नौकरी मिली है? कंपनी अच्छी तो है ना? हाँ आई, बहुत ही अच्छी है कंपनी। पांडुरंगा,
जहां तूने योगेश को मारा था उसके सामने वाले पेड़ पर क्रॉस का निशान क्यों बनाया था? उस जगह पे निशान बनाना, अगली रात तुझे वहां से खजाना मिलेगा, वहां से इतनी दौलत मिलेगी कि तू सोच भी नहीं सकता। दामिनी कोलकर को जहां तूने मारा था वहां खुदाई क्यों नहीं की? सर, जहां मैंने योगेश को मारा वहां मुझे एक पैसा नहीं मिला, और आई को मारने के बाद मैं वहां नहीं जा पाया क्योंकि वहां पे पुलिस की तहकीकात शुरू हो गई थी। सागर, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि ये सब करके तुम्हें पैसे मिल जाते? बाबा ने तो यही कहा था। सागर, इस बाबा पर भरोसा करके तूने 2 लोगों की जान ली। तेरा बचपन का दोस्त था, उसे तूने मार डाला। उसकी आई जो तुम्हें बेटे की तरह प्यार करती थी, इस बाबा के चक्कर में आके कितना बड़ा जुर्म किया है तुमने, पता है तुम्हें? लेकिन बाबा ने तो कहा था कि ढेर सारा पैसा मिलेगा। तुम्हारे बाबा कहाँ मिलेगा? पहाड़ी के पास एक छोटे से घर में रहते हैं वो। पाटिल, पहाड़ी के पास वाले इलाके में जितने भी बाबा है सबको उठा कर लेकर आओ। सर